और नीतीश कुशवाहा की लड़ाई की बात करेंगे अब भारत की बात में। बच्चों की कसम तक पहुंच गई है ये लड़ाई। धर्म पर छिड़े घमासान के बाद बात बिहार की सियासत की करते हैं, जहां नीतीश कुमार और कुशवाहा के बीच लड़ाई बच्चों की कसम खाने तक पहुंच चुकी है। कुशवाहा जहां पार्टी में अपने खून पसीने का हिस्सा मांग रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार का कहना है जिसको जहां जाना है वो चला जाए। मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें, उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। कसम खाएं मुख्यमंत्री जी की हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। कुशवाहा की इस कसम ने बिहार की सियासत को हिला दिया है। तो 2 वर्षों में 5 मिनट के लिए एक फोन के लिए उनको सुविधा उनको ख्याल नहीं आया, और अब कह रहे हैं कि मिलकर बात करनी चाहिए। जब मिलकर हमने बात की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और 2 वर्षों में हमने लगातार किया। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि 2 सालों में, यानी जब से वो जेडीयू में आए हैं, तब नीतीश ने एक बार भी उन्हें फोन नहीं किया। जब भी बात करने की जरूरत हुई तो फोन उपेंद्र कुशवाहा ने ही मिलाया। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की कसम का कोई मतलब नहीं है। क्या पता क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब है? आप कोई संतान की बात है, आप तो जान रहे हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं। इन लोगों से और पुराने लोगों से पूछ लीजिए, शुरू से हम लोग क्या काम किए। इस सब का कोई मतलब नहीं। पिछले कई दिनों से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबर है। उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा उड़ी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस चर्चा को फालतू बताकर हवा में उड़ा दिया। बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के दिल में यही दबी नाराजगी बाहर में आ गई। इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। इसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने कह भी दिया है कि जिसको जहां जाना है चला जाए। सवाल ये है कि कुशवाहा के मन में क्या है। उपेंद्र कुशवाहा एक जमाने में नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक रहे हैं, लेकिन 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो कुशवाहा चुनाव हार गए। हारने के बाद उनको उम्मीद थी कि मंत्री पद मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इसके बाद 2006 में नीतीश का साथ छोड़ एनसीपी में चले गए। बाद में तो उन्होंने अपनी पार्टी ही बना ली। लेकिन कुशवाहा को ज्यादा दिन तक मन नहीं लगा, तो करीब 4 साल तक जगह जगह घूमने के बाद 2010 में नीतीश कुमार के पास लौट आए। नीतीश ने तब कुशवाहा को राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन कुशवाहा यहाँ भी ज्यादा दिन तक नहीं टिके। 2013 में जब बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हो गए तो फिर इन्होंने अपनी पार्टी आरएलएसपी बनाकर 2014 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। चुनाव जीत भी गए और फिर मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल कर लिया। 2017 में जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ आए, तब कुशवाहा ने मोदी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया। 2019 के चुनाव से पहले कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए और लालू के साथ चले गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा बुरी तरह से हारने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास आए। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से जेडीयू को कम सीटें मिली। माना गया कि नीतीश का आधार वोट कमजोर हो रहा है, लिहाजा नीतीश कुमार ने आरएलएसपी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, उनका जेडीयू में विलय करा दिया। इसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में नंबर 2 खुद को मानकर चल रहे थे। इस दौरान आरसीपी सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा। कुशवाहा को शायद उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, तो दर्द छलक रहा है और हिस्सेदारी की खोज हो रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।